दोस्तों, इमाम बख्श नासिक ने सालों पहले कहा था कि सियाह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसी महिला की, एक ऐसी बच्ची की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो बच्ची कभी मस्जिद के बाहर या अलग अलग मौक़ों पर लोगों की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती थी, जिसको ये लगता था कि शायद कोई उसको कुछ पैसे दे देगा तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन एक दिन बच्ची की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि नपोश इन खिर का पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। उसकी मुलाकात अयाज़ परफ्यूमर के मालिक हकीम अयाज़ुद्दीन हाशमी से हुई। असर की नमाज का वक्त था, जगह दरियागंज थी। दरियागंज की मस्जिद के बाहर ये बच्ची खड़ी थी। उसको उम्मीद थी कि कोई आएगा, उसके सवालों का जवाब देगा, उसकी कोई मदद करेगा। उस बीच नमाज का वक्त ख़त्म हुआ, अयाज़ साहब मस्जिद से निकले और बच्ची से मुलाकात हुई। उन्होंने बच्ची से पूछा कि क्या करती हो। बच्ची ने सारे अपने पूरी कहानियाँ बताई, पूरा वाक़या बताया कि कैसे उसकी ज़िंदगी का गुज़र बसर होता है, कैसे उसके परिवार वालों की ज़िंदगी गुज़र बसर होती है। बच्ची कम पढ़ी लिखी थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम बिज़नेस कर सकती हो, क्या तुम कारोबार कर सकती हो, क्योंकि तिजारत एक ऐसी चीज़ है, कारोबार एक ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत कुछ रखा है। खैर व बरकत के हज़ारों हज़ार चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिजारत में डाल दी हैं नौकरी के मुकाबले में। तो बच्ची ने अयाज़ हाशमी साहब की गुजारिश पर लब्बैक कहा। उसने कहा कि मैं बिल्कुल इत्र का कारोबार करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, वो अयाज़ परफ्यूमर से जुड़ी। अयाज़ हाशमी साहब ने हमको ये बताया, वतन समाचार को बताया कि जैसे ही असर के बाद उन्होंने बच्ची को, उनके पास 8 अलग अलग वैराइटीज़ के इत्र हैं, उन्होंने सभी की एक सैंपल से एक दर्जन बच्ची को दिए और बच्ची ने मगरिब की नमाज तक सबको बेच दिया। मगरिब बाद फिर दिया और इशा तक उसको सबको बेच दिया। आज बच्ची ने वतन समाचार से बातचीत में ये बताया कि उसकी ज़िंदगी का गुज़र बसर बआसानी हो रहा है, उसको ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है जब से वो अयाज़ परफ्यूमर से जुड़ी हुई है। बच्ची के मुताबिक अब वो अपने परिवार का भी, अपना भी, अपने बहन भाइयों का लालन पालन पोषण सब आसानी से कर रही है। बच्ची की माने तो इस बीच उसने अपने एक भाई की अपनी एक बहन की, माफ़ कीजिएगा, शादी भी कर दी है। आइए बच्ची से ही सुनते हैं कि कैसे अयाज़ परफ्यूमर ने एक ऐसी बच्ची की जो लोगों की तरफ सवाल भरी नज़रों से देख रही थी, जिसको उम्मीद थी कि कोई आएगा उसका लालन पालन पोषण करेगा, लेकिन आज वो ख़ुद कफ़ील है। वो एक अच्छी ताजरा बन चुकी है, तिजारत कर रही है, इकनॉमिक की दुनिया में हिम्मत आजमाई कर रही है, हुनर आजमाई कर रही है। कोई तीर चला रहा है, कोई जिगर आजमा रहा है, लेकिन ये बच्ची बिज़नेस में अपनी किस्मत आजमा रही है और कामयाब बिजनेसमैन धीरे धीरे बनती जा रही है। आइए ख़ुद सुनवाते हैं कि बच्ची ने वतन समाचार से बातचीत में क्या कुछ कहा। जब मैं सोचती थी कि यहाँ पर मैं मदद लेने आ जाऊँ, पर नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि काम करूँ, काम करके अपना घर का सिस्टम संभालूँ। जो फिर एक भाई ने बोला आपको काम की ज़रूरत है। हमने बोला हाँ भाई, हमें ज़रूरत है काम की बहुत ज़्यादा, हमें घर का खर्च चलाना है इसलिए। तो उन्होंने बोला आप इत्र बेच सकती हैं, इत्र का स्टॉल लगा सकती हैं। हमने बोला जी भाई लगा लेंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा, तो आप ना एक काम करिए, इत्र बेचने का काम कर लीजिए, अल्लाह आपको इस कारोबार में बेहतर बदलाता करे। तो हमने ये कर लिया। पहला दिन तो हमारा सही रहा और बाकी दिन अच्छा चलता रहा हमारा, तो इसलिए अब हम ये वाला काम करते रहेंगे भाई। कितना डेली रौनक आप इनकम कर लेती हैं? नाम भी बताइए। अयाज़ परफ्यूमर के लिए हाँ, अयाज़ परफ्यूमर के लिए काम करते हैं हम। हमारे इसमें सही घर का, मतलब पूरे घर की कंडीशन संभल जाती है हमसे, हम सही काम कर लेते हैं ये वाला। आप क्यों सोचती थी कि आपको लोगों से मदद लेनी चाहिए? फिर आप बिज़नेस में कैसे आ गई? क्योंकि हमारे घर की परेशानी थी इसलिए। तो एक भाई दिखे इसलिए तो हमने ये सोच बदल दी अपनी, इसलिए हम काम करना शुरू कर दिया। अयाज़ परफ्यूमर ने बोला था हमसे कि काम कर लीजिए, जो भी होगा अल्लाह देखेगा तुम्हारा, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं भाई। एक डेढ़ महीना हो गया हमें यहाँ पर काम करते करते। तो 1.5 महीने में आप कितना पर डे कमा लेती हैं? अब जितना अल्लाह दिलवा देता है कर लेते हैं भाई। हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है ना, इसलिए भाई। अच्छा, मतलब घर का खर्चा आराम से चल रहा है? हाँ, घर का खर्चा आराम से चल जाता है भाई। शुक्रिया जी भाई।